Hello dear students, welcome back again Lakshya classes. Today in this video lecture, I would like to discuss about the co-curricular course. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम BA BSc बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनिवार्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत को-curricular पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। यह पाठ्यक्रम NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत BA फर्स्ट, बीकॉम फर्स्ट और BSc फर्स्ट बायो और मैथ सभी के लिए अनिवार्य है। आज के इस लेक्चर में यूनिट वाइज एक एक यूनिट के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि आपको इस चारों यूनिट में क्या क्या किस किस टॉपिक का अध्ययन करना है। प्रोग्राम ऑब्लिक क्लास, अगर हम प्रोग्राम या क्लास की बात करें तो जब फर्स्ट ईयर की जो जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इनमें से अगर हम फर्स्ट ईयर, इसमें से कोई भी विद्यार्थी अगर BSc पार्ट 1, BA पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 की परीक्षा पास करता है तो उसको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलती है, यानी उसको सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होता है। ईयर है फर्स्ट, सेमेस्टर है फर्स्ट। को-curricular कोर्स इसका टाइटल है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। कोर्स कोड है Z010101T। कोर्स आउटकम, फूड न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन। भोजन और पोषण के बारे में, भोजन और पोषण के बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन करना, भोजन और पोषण की जो मूलभूत आधार हैं, मूलभूत अवधारणाएं हैं, भोजन और पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स, स्टडी द न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, प्रेगनेंसी गर्भावस्था, लैक्टेशन का मतलब होता है जब कोई माता अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, फीडिंग कराती है, तो उसको कहते हैं लैक्टेशन। द मिल्क व्हिच इज सिक्रेटेड बाई फीमेल मेमरी ग्लैंड्स दैट नरिश द डेवलपिंग बेबी, दैट इज नोन एज लैक्टेशन। मील प्लानिंग, आहार की योजना क्या है। 100 डे न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट क्या है। हेल्थ इशू क्या है सोसाइटी में। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड ड्यूरिंग कॉमन इलनेस, सामान्य बीमारी के दौरान विशेष भोजन, स्पेशल क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये कोर्स आउटकम है। आउटकम का मतलब होता है फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम को-curricular पढ़ेंगे तो इससे हमको क्या उपलब्धियां मिलेगी, हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, इससे हमको क्या सीख मिलेगी, इसको कोर्स आउटकम कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, जो कोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यूपी गवर्नमेंट लखनऊ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी, को-curricular कोर्स सेमेस्टर फर्स्ट, कोर्स टाइटल फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज एक एक टॉपिक के बारे में, आपको क्या क्या स्टडी करना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है, क्रेडिट 2 है, कंपलसरी कोर्स है। यूनिट टॉपिक्स एंड टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 30। फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो प्रथम टॉपिक है वो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। कॉन्सेप्ट माने होता है अवधारणा, कॉन्सेप्ट माने होता है अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन की अवधारणा, एंड न्यूट्रिशन माने होता है पोषण।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन का मतलब है कि भोजन और पोषण की अवधारणा। ठीक है, भोजन और पोषण की अवधारणा, इसका मतलब है कि भोजन के बारे में कुछ और बातें, पोषण के बारे में कुछ और बातें, भोजन के बारे में कुछ और बातें, पोषण के बारे में कुछ और बातें, जिसको हम कहेंगे भोजन की अवधारणा और भोजन और पोषण की अवधारणा। इसके बारे में पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ फूड, भोजन की परिभाषा, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व, न्यूट्रिशन पोषण, हेल्थ स्वास्थ्य, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को कहते हैं संतुलित आहार, इसको युक्ता आहार भी कहते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना है पोषण के प्रकार, जैसा मैंने पहले बताया न्यूट्रिशन में होता है पोषण, इसमें ए मैंने बता दिया। अब बी में देखिए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार में क्या पढ़ना है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का मतलब होता है उचित पोषण, अंडर न्यूट्रिशन निम्न पोषण, ओवर न्यूट्रिशन अति पोषण। आगे है मील प्लानिंग, मील प्लानिंग, मील प्लानिंग का मतलब होता है भोजन योजना, मील का मतलब आहार, जो भी हम आहार देते हैं उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी योजना क्या है। मील प्लानिंग का मतलब है भोजन योजना। कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द मील प्लानिंग, कॉन्सेप्ट माने अवधारणा एंड फैक्टर माने कारक, अफेक्टिंग माने प्रभावित करती हैं, मील माने भोजन की, प्लानिंग माने योजना की। भोजन की योजना को प्रभावित करने वाली अवधारणाएं और कारक, वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन कौन से कारक हैं जो भोजन की प्लानिंग को यानी मील प्लानिंग को जो है प्रभावित करते हैं। भोजन योजना को प्रभावित करने वाली कारक, भोजन की अवधारणा को, भोजन योजना को प्रभावित करने वाली कारक और उनकी अवधारणाएं पढ़ना है। आगे है फूड ग्रुप्स, भोजन के समूह, एंड फंक्शन ऑफ फूड, भोजन के कार्य। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि मैं पहले से बता दिया, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को चर्चा कर चुका हूँ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बी रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में बॉडी को चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी रिक्वायर इन वेरी मिनिमम अमाउंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो होते हैं और माइक्रो होते हैं। अंडर द हेडिंग ऑफ माइक्रो आपको पढ़ना है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। अंडर द हेडिंग ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप सभी को पढ़ना है विटामिन है, मिनरल्स है, etc। अगली हेडिंग है RDA। RDA का मतलब है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इसको हिंदी में कहते हैं अनुशांसित आहार भत्ता, अनुशांसित आहार भत्ता। इसका मतलब है कि आपको या किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी मात्रा में आहार की अनुशंसा की जाए, कितनी मात्रा में आहार दिया जाए जिससे वह स्वस्थ रहे। RDA। सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत, फंक्शन, डिफिशियंसी एंड एक्सेस ऑफ। नीचे दिए गए जो भी माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनके स्रोत क्या है, कहाँ से मिलते हैं,
इनके कार्य क्या हैं, मेजर और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी प्राप्ति के स्थान क्या है, इनके सोर्सेस क्या हैं और ये इनका फंक्शन क्या है, इनके कार्य क्या हैं, इनकी डिफिशियंसी क्या है, मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या होते हैं, डिफिशियंसी क्या है, और एक्सेस ऑफ, कुल मिलाकर के मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या प्रॉब्लम होगी या इनकी बढ़ोतरी से एक्सेस हो जाएंगे तब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इनके स्रोत क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनकी एक्सेस से क्या होगा, इनकी कमी से क्या होगा, इन सभी की स्टडी करना है। कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, इसके बाद है प्रोटीन, नेक्स्ट है प्रोटीन, फिर है मिनरल्स, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, इसके बाद है ट्रेस, इसके बाद है ट्रेस मिनरल्स, ट्रेस और मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स ऐसे होते हैं जो शरीर को बहुत कम खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेस मिनरल्स मीन्स दैट, जैसे लिखा है ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है, ट्रेस मिनरल्स में आते हैं शरीर को बहुत कम खनिज चाहिए, जैसे आयरन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, जिंक है, इनको ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। इनको बॉडी की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसके अलावा विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। यह इसके अलावा वाटर है, डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर्स का मतलब होता है ऐसे फाइबर्स जो हमारे डाइट में पाए जाते हैं, आहार में पाए जाने वाले जो फाइबर्स हैं उनको डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। 1000 डे न्यूट्रिशन, 1000 दिन का जो पोषण है उसके बारे में बात हो रही है अंडर द हेडिंग ऑफ थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको 1000 डे न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट है ए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। 1000 दिन के पोषण की कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट्स, 1000 दिनों का जो पोषण है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आवश्यकता क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड्स, वे कौन से कारक होते हैं जो किसी भी चाइल्ड यानी बच्चे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, प्री नेटल न्यूट्रिशन क्या है। प्री नेटल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, प्री नेटल न्यूट्रिशन, प्री नेटल न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रसव पूर्व पोषण, प्रसव पूर्व पोषण यानी डिलीवरी के पहले, प्रसव होने के पहले जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको किस तरह का पोषण चाहिए, किस तरह का आहार चाहिए, उसको कहते हैं प्री नेटल न्यूट्रिशन। 0 से 280 डेज, क्योंकि जो जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भावधि होती है, वो 280 दिनों की होती है और 280 दिन के बाद जो है प्रसव होता है, नए बच्चे का जन्म होता है। तो उस प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान, जिसको हम प्री नेटल न्यूट्रिशन कहते हैं, तो प्रेगनेंसी पीरियड में गर्भावस्था में जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, जो पोषण दिया जाता है, उसको प्री नेटल न्यूट्रिशन कहते हैं। एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा है एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, अतिरिक्त पोषण, रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान आवश्यक और रिस्क फैक्टर, रिस्क माने ऐसे कारक जो रिस्की हों, जोखिम भरे हों, वो कौन से ऐसे आवश्यक और जोखिम भरे रिस्क फैक्टर हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाते हैं। इसके अलावा है ब्रेस्ट फार्मूला फीडिंग, लैक्टेशन जो पार्चुएशन के पश्चात जो फीमेल हैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, अपने मेमरी ग्लैंड से बच्चे को स्तनपान कराते हैं, जिसके द्वारा बच्चे की नर्सिंग होती है, बच्चे को पोषण मिलता है,
तो 0 से लेकर के 6 मंथ की एज तक ब्रेस्ट यानी लैक्टेशन, उसका फार्मूला क्या है, यानी जो बच्चे मिल्क सिक्रीट हो रहा है मेमोरी ग्लैंड से, उसको कितने रेशियो में पिलाना चाहिए डेवलपिंग चाइल्ड को, उसका क्या फार्मूला है, इस बारे में डिस्कस करना है। कम्प्लीमेंट्री एंड अर्ली डाइट, कम्प्लीमेंट्री माने होता है पूरक, एंड अर्ली डाइट माने होता है प्रारंभिक आहार, जो 6 मंथ तक से लेकर के 2 साल की एज तक होता है, उसके बारे में बात करनी है। इसके अलावा है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा। सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा, सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा, इसमें पढ़ना है काजेज ऑफ कॉमन डिजीज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, वे कौन से सामान्य डिजीज हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं। प्रिवेलेंट माने होता है प्रचलित होना। वे कौन सी सामान्य बीमारियां हैं, वे कौन सी सामान्यतः बीमारियां हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, और सामान्यतः इन बीमारियों के दौरान किस तरह के पोषण की आवश्यकता पड़ती है। व्हाट आर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, उसके बारे में बात करना है। जैसे डायबिटीज़ है, मधुमेह है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ओबेसिटी है, मोटापा है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, डायरिया है, अतिसार है, पेट चलने का रोग है, टाइफाइड है। इसके बाद पढ़ना नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी। नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, इसका मतलब होता है पोषण संबंधी बेहतरी के लिए, पोषण संबंधी बेहतरी के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम और नीतियाँ। पोषण संबंधी बेहतरी के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम और नीतियाँ। और लास्ट में पढ़ना है इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का मतलब। वे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये पूरा 1 to 1 पूरे चारों यूनिट में, इन ऑल द 4 यूनिट्स वी हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड्स वेरी वेल। इसमें सभी को, आप सभी को क्या क्या पढ़ना है उसको मैंने बहुत यूनिट वाइज एक्सप्लेन कर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसको अलग अलग से यूनिट वाइज भी एक्सप्लेन करेंगे फिर से, जिससे आपको और बेटर फॉर्म में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। अभी तो मैंने सिलेबस के एक एक पॉइंट का डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है, इसके बाद हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले समय में फर्दर पुनः आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको जो न्यू लेक्चर्स अपलोड होंगे उसकी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।